अस्सलाम वालेकुम। ये जंग के बाद फ़तह मक्का के बाद ये जंग है ग़ज़वाए हुनैन। ग़ज़वाए हुनैन यहूदियों का जो है वो मालिक बिन औफ का जो है वो ये कबीला था, जिसमें इन्होंने मिलके आपस में सारे जो है इस वादी हुनैन में ये जमा हो गए कि हम लोग सारे मिलते हैं, मालिक बिन औफ हैं या कुदैफ वाले हैं, ये सारे मिलके यहाँ पे जमा हो गए कि हम लोग जो है ये मुसलमानों के लिए जो है ना ये मसाइल खड़े कर सकते हैं। अगर हम एक ग्रोह मिल जाएं तो सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो इन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा इनकी शरारतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँची कि ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जंग देखी मक्का से शुरू हुई थी। बाकी जंगें आपने देखी कि जो मदीना मुनव्वरा से आई थी, ये मक्का मुकर्रमा से ये देखिए मुसलमानों का माशाअल्लाह से काफिला आ रहा है। ये काफिला आते हुए जब रास्ते में एक पॉइंट आएगा, ये देखें जहाँ पे, क्योंकि इसमें माशाल्लाह से मुसलमानों की तादाद 14,000 थी और जो काफिर थे इनके बदले में 4,000 थे, मगर ये माहिर तीरंदाज थे। वादी हुनैन में जो मालिक बिन औफ की सरबराही के अंदर जो लोग मौजूद थे ना, वो माहिर तीरंदाज थे। उन्होंने कहा कि अब तक तो मुसलमानों का जो है ना वो पाला हम लोगों से पड़ा है, हम लोग बहुत ही माहिर हैं, हमसे लड़के दिखाएंगे तो पता चलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से जंग करने के लिए गए तो 14,000 मुसलमान, अब उसमें से कई ज्यादा मुसलमान ऐसे भी थे जो भी नए नए मुसलमान हुए थे और अंदर से भी मुनाफिक थे, उनके दिल साफ नहीं थे। तो तादाद तो काफ़ी बढ़ गई कि मालिक निमत का भी लालच किया। जब जा रहे थे तो ये देखे रास्ते में उनके एक दरख्त आता है जिसको शजरे ज़ाते अनवात कहते हैं। ये देखिए, ये इसका पॉइंट है, शजर ज़ाते अनवात। वो इसमें ना ये देखिए तलवारें वगैरह आपको दरख्त के अंदर ये देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे जहाँ पे तलवारें लटकी हुई हैं कई पॉइंट्स के अंदर। तो वो अपने मन्नत माना करते थे और इसके अंदर लटकाया करते थे। अब ये जो मुसलमान नए हुए थे ना, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अच्छा ही होता कि ये लोग देखें इनके पास दरख्त भी है, चीज़ें भी हैं, हम लोग भी अपनी मन्नत मानने के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात रास्ते में उनसे सुनी तो कहा कि आपने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जैसा काम किया कि फतह होते ही आप फिर से गुमराह हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखें इस दरख्त के नीचे सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और इस चट्टान के ऊपर बैठ के दोबारा उन लोगों से बैत ली। अब जिनसे बैत ली थी वो 1400 थे तकरीबन, और बाकी थोड़े थोड़े समझे कि दिल के अभी कच्चे थे, तो हीला बहाना बना के ना इधर उधर हो गए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पॉइंट पे आए कि जब यहाँ से सफ़र शुरू हुआ, दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हुए इस पॉइंट पे आए जहाँ पे आर्जी पसपाई हुई थी मुसलमानों को, क्योंकि 14,000 की तादाद थी और उनके दिल में ये बात आ गई हम तो इतनी तादाद है, हम तो फटाफट आ जाएंगे। यहाँ पे भी उनकी सिमरात, यानी कि ये देखें आपको नज़र आ रही है ना, ये इस सिमरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंशन किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खड़े थे और ये वादी हुनैन का लश्कर जो मालिक बिन औफ ने अपनी वादी के अंदर जगह जगह पे काफिरों को छुपा रखा हुआ था, अपने कबीले के लोगों को। जब मुसलमान रात के पहर में इस वादी में दाखिल हुए तो उन्होंने तीरों से बछाड़ कर दी। इतनी उन्होंने स्पीड से तीर मारते रहे कि वो जो नए मुसलमान हुए थे वो भी, दूसरे भी सारे बुखलाहट का शिकार हो गए और भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि सारे ही चले गए। और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ तकरीबन 100 जो सहाबा किराम थे ना, वो सिर्फ यहाँ पे बच गए, इनके यहाँ पे खड़े रह गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि वापस आ जाएं, मैं आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपने ऊंची आवाज़ से आवाज़ दी कि वापस आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, वापस आ जाएं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ वापस आओ। फिर नहीं रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास के आवाज़ काफ़ी ऊंची थी, उनको कहा, उन्होंने ऊंची आवाज़ से हुक्म दिया कि ए जो है ना वो जो बैते शजर वालों, तो सारे जो जिन्होंने अभी दरख्त के नीचे दोबारा बैत ली थी वो सारे के सारे वापस आ गए। ये देखें, ये जो दिखाए गए ना ब्लैक कलर के सर, ये वापस इनको जाते हुए दिखाया जा रहा है कि वो भाग रहे थे मगर सारे वापस आए। अब जो पक्के मुसलमान नहीं थे वो तो बौखलाहट का शिकार होते हैं कि हम तो इतने बुरे तीरों के शिकार में आ गए, वो तो भाग गए ना। तो जो बाकी थे वो सारे यहीं रहे और इसी पॉइंट के ऊपर ही मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह चंद मुसलमानों के साथ इन 4,000 के ऊपर फतह हासिल की। और ये देखें मालिक बिन औफ की वजह से जब यहाँ पे जंग छिड़ गई, इसी दरवाजे के पॉइंट के ऊपर वादी हुनैन के बाहर ही मुसलमानों की अच्छी खासी जंग हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप फतह याब होंगे, आप लड़े। तो आप फतह याब हुए और ये देखें मालिक बिन औफ अपना लश्कर लेकर
آہستہ آہستہ یہ دیکھیں کدھر جا رہا ہے, وادی طائف کے اندر گھس گیا. یہ جو اونٹ کے اوپر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مالک بن عوف ہے, یہ اس نے یہاں سے نکلا اور یہ طائف کی وادی میں جا کے پناہ لے لی, کیونکہ جو وادی حنین ہے نا یہ دیکھیں مکہ المکرمہ کے درمیان میں تھی, اور ادھر اس کے اس طرف جو ہے دائیں جانب پہ دیکھیں مکہ المکرمہ ہے, اور وادی حنین کے اس جانب وادی طائف ہے جس میں اس نے پھر پناہ لے لی. اس طرح پھر ان کا قبیلہ جو ہے اس میں اور زیادہ, ادھر پہلے ہی وہ کفار تھے, قبیلے ملے ہوئے تھے, یہودی تھے, ان کے ساتھ جا کے مالک بن عوف پھر مل گیا. اب اگلی جنگ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے ساتھ ہی لڑی, اور اس میں بھی الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اس ذریعے سے ہوئی کہ وہ مسلمان ہو گئے, کہ سب مسلمان ہو گئے. تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ مسلمانوں نے یہ جو جنگ بھی ہے اس کی بھی فتح جو ہے نا مسلمانوں کو نصیب ہوئی, اور وادی حنین کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا.